हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग पोल से होती है। पोल स्कूल ट्रिप से पहले वापस आ चुका था, जहाँ पर उसकी मुलाकात साई से होती है। वो साई को देखकर के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, बट साई अपसेट थी और ये चीज़ नोटिस कर लेता है पोल। साई के फेस पे किसी भी तरीके से स्माइल लाना चाह रहा था, इसी वजह से वो उसे जॉगिंग करने के लिए कहता है और दोनों एक साथ जॉगिंग करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों काफ़ी अच्छे मोमेंट को भी स्पेंड करते हैं। और फाइनली जॉगिंग करते करते पोल साई को एक ऐसी प्लेस पर लेकर जाता है जहाँ का एनवायरनमेंट देख करके साई स्माइल करने लगती है। साई को स्माइल करते हुए देख करके पोल उससे कहता है, तुम इसी तरह से हमेशा स्माइल करती रहो, तुम्हारे फेस पे स्माइल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। साथ ही वो सॉरी भी बोलता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब साई अपने डैड से मिलने के लिए जा रही थी तब पोल उसे सही से गुड बाय भी करने के लिए एयरपोर्ट पर नहीं पहुँच पाया था, क्योंकि वो स्कूल ट्रिप पर जा रहे थे। इस वजह से साई उसे माफ़ कर देती है। साई और उसके डैड के बीच में कुछ खास जमती नहीं है और यही रीज़न है कि साई आज बोर्डिंग स्कूल में है। नांग के पेरेंट्स जब नांग को ड्रॉप करने के लिए आए थे तो वो बहुत सारा स्नैक्स भी लेकर आए हुए थे, जो कि नांग अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। शिन काफ़ी अपसेट दिखाई दे रही थी। वो वहाँ से जाने लगती है। नांग उससे पूछती है कि कहाँ जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जिस पर शिन मना कर देती है, इस वजह से क्योंकि अब उसे नांग से थोड़ी जेलसी होने लगी थी, क्योंकि थिप नांग की कुछ ज़्यादा ही केयरिंग कर रहा था और उसकी नहीं। इसी वजह से थिप की सारी बातें सोचते हुए शिन बहुत ज़्यादा रो रही थी। तब वहाँ पर मैडम आती है, जो शिन को समझाती है कि इस तरह से उसे नहीं रोना चाहिए, जिस पर शिन का कहना था कि क्या उसकी डेस्टिनी में खुशियाँ नहीं लिखी हुई हैं, जिस पर मैडम उसे समझाती है कि हर किसी की डेस्टिनी में खुशियाँ लिखी हुई हैं, वक्त आने पर उसे ज़रूर मिलेगा। साई रेडी होती है और अपने आप से कहती है, द क्वीन इज़ बैक। स्कूल ट्रिप से वापस आने के बाद सारे स्टूडेंट के बैग चेक किए जाते हैं, जहाँ पर उनके बैग से सारे स्नैक्स को निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। लंच टाइमिंग में सारे स्टूडेंट में बातें चल रही थी स्कूल ट्रिप को लेकर के, कि स्कूल ट्रिप का टाइमिंग कितने जल्दी फिनिश हो गया ना, काश थोड़ा और टाइम मिलता तो हम थोड़ा सा और इंजॉयमेंट कर लेते। खैर लास्ट टाइम वो लोग एक साथ चेयर अप करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ट्रिप की बातें याद करके। थिप साई को स्कूल में ड्रॉप करने के लिए लेकर आता है। थिप साई का बैग देते हुए उससे कहता है कि वो शिन के साथ कुछ ऐसी बातें ना करे जिसकी वजह से शिन हर्ट होए, जिस पर साई कहती है, डोंट वरी ब्रो, आप फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिसकी वजह से शिन हर्ट हुए। आगे साई जब क्लासरूम में इंटर करती है तो लैन और मीना को सडनली टाइटली हग कर लेती है, ये कहते हुए कि इन दिनों मैंने तुम दोनों को बहुत ज़्यादा मिस किया। अब साई जब क्लास में आती है और सारे स्टूडेंट से बातें करती है, तब यहाँ पर उनके थ्रू से मालूम पड़ता है कि जब वो ट्रिप पर नहीं गई थी तो पीछे से लैन और मीना दोनों ही नांग से फ्रेंडशिप कर चुके हैं। और इसके बारे में जब साई सुनती है तो उसे बुरा लगता है। एंड देन दोनों को अकेले में ले करके वो उन पर खूब ज़्यादा भड़कती है कि मेरे पीठ पीछे तुम दोनों नांग से फ्रेंडशिप कर लोगे, इसके बारे में मैंने सोचा नहीं। लैन और मीना को दिखाया जाता है, जो साई को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो नांग से इतनी बुरी तरीके से ना चिढ़े, क्योंकि नांग दिल की काफ़ी अच्छी है। और साथ ही यहाँ पर को मालूम पड़ता है कि जब वो बीच साइड पर गए थे तब मीना डूब रही थी और उस वक्त नांग ने ही उसे बचाया था। साई के कहने पर भी लैन और मीना नांग से फ्रेंडशिप तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से साई को काफ़ी बुरा लगता है। आगे नांग बहुत ही ज़्यादा खुश थी और उसके हाथों में एक लेटर, साई उसे जानबूझ करके गिरा देती है। नांग साई से उलझना नहीं चाह रही थी, क्योंकि इस वक्त जो नांग के हाथ में लेटर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साई नांग को बहुत बुरा भला बोलती है, साथ ये भी कहती है कि वो बहुत बुरी है क्योंकि उसने उसके भाई और उसके सारे फ्रेंड को भी उससे छीन लिया। जिस पर नांग साई को कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा ड्रामे देखने लगी हो, ड्रामे बंद करो, शायद तुम्हारा माइंड सेट हो जाए। अभी मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, क्योंकि ये मुझे किसी को देना है। और वहाँ से चली जाती है। साई भी उस लेटर को पढ़ना चाह रही थी कि आखिर उस लेटर के अंदर क्या है। इधर नांग दौड़ते हुए वो लेटर शिन के पास ले जाती है और कहती है, ये तुम्हारी मॉम की तरफ से आया है, मैडम ने कहा है कि मैं तुम्हें दे दूँ। शिन जब उस लेटर को देखती है तब कहती है, बट ये हैंडराइटिंग मेरी मॉम की नहीं है। जिस पर नांग उसे कहती है, एक बार लेटर खोल करके पढ़ो तो सही। तब शिन लेटर पढ़ना स्टार्ट करती है और उस लेटर के थ्रू जब मालूम पड़ता है शिन को कि उसकी मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब है और वो आंट के घर पर रुकी हुई है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। साथ में उसे ये भी मालूम पड़ता है कि इतनी कंडीशन ख़राब होने के बाद भी उसकी मॉम जॉब करती है, जिसकी वजह से शिन फ़ौरन ही अपनी मॉम से मिलना चाह रही थी। नांग उसे रोकती है कि जल्दबाजी में इतना बड़ा कदम मत उठाओ, कुछ टाइम दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर शिन कहती है, मैं अपनी मॉम से बस मिलना चाहती हूँ।
उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जिस पर नांग शिन को तसल्ली दिलाती है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी। और उसके अगले सीन में नांग को रिक्वेस्ट करते हुए दिखाया जाता है। थिप ने डोर को बंद करके रखा था ताकि नांग अंदर ना आने पाए, क्योंकि हमेशा नांग झूठ बोल करके आती थी और आज सच में नांग को इमरजेंसी थी थिप से बात करने के लिए, जहाँ पर वो उससे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ अंकल एक बार डोर ओपन कर दो, इस वक्त सच में बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है। सच में आप कहते हो ना मैं बड़ी हो रही हूँ, तो सच में मैं बड़ी हो रही हूँ, समझदार बनने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। सच बता रही हूँ, प्रॉमिस करती हूँ नेक्स्ट टाइम से कभी आपको अंकल नहीं बोलूँगी, हमेशा सर ही बोलती रहूँगी। एक बार मेरी बात सुन लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है। जिस पर थिप का सर्वेंट उसे समझाने की कोशिश करता है कि हो सकता है आज कुछ इमरजेंसी होगी, इसी वजह से थिप उसे परमिशन दे देता है। नांग अंदर आती है और बहुत ही अच्छी तरीके से थिप को ग्रेट करती है, साथ ही उसे सर बुलाना भी स्टार्ट कर देती है। वो यहाँ पर शिन की मॉम की कंडीशन के बारे में बताती है और साथ ही भी बताती है कि वो उसका फ़ोन यूज़ करना चाहती है, वो अपनी मॉम से बात करना चाह रही है। जिस पर थिप पूछता है ऐसा क्यों? तब यहाँ पर नांग बताती है, मैं अपनी मॉम से कहूँगी कि वो शिन की मॉम की हेल्प करे। जिस पर थिप नांग को रोकता है, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन को मैं हैंडल कर लूँगा, और वैसे भी शिन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही उठा रहा हूँ, तो मैं उसकी मॉम की भी केयरिंग कर ही लूँगा। जिस पर नांग कहती है, आप उसके लिए सर होंगे, बट मैं उसकी फ्रेंड हूँ और मैं उसके लिए ये सब करना चाहती हूँ। नांग थिप को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है कि वो शिन की हेल्प करना चाहती है और उसकी मॉम की भी। तब यहाँ पर थिप उसे परमिशन दे देता है, जिस पर नांग उसे थैंक्स बोलती है। थिप उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। नांग वहाँ से जाने लगती है, लेकिन दोबारा टर्न होकर के आती है और उसे एक बार फिर से अच्छी तरीके से ग्रेट कहती है और साथ ही उसे थैंक्स बोलती है। नांग जाने से पहले थिप से कहती है, अब से मैंने खुद से प्रॉमिस कर लिया है, आपको हमेशा सर बुलाती रहूँगी। वैसे तो मैंने समझा था कि आप बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन के हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब लग रहा है कि धीरे धीरे मैं आपको थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगी हूँ। नांग थिप को यहाँ पर एज अ टीचर लाइक करती है। इसके अलावा नांग के दिल में अभी थिप के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। आगे सारे स्टूडेंट में शिन की मॉम को लेकर के बातें चल रही थी, जहाँ पर साई को भी मालूम पड़ जाता है कि शिन की मदर की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। शिन को अकेला देख करके साई उसके पास जाती है और उससे कहती है, तुम्हारी मदर की इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, तुम्हें इसके बारे में मेरे ब्रदर से बात करनी चाहिए। वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार है, तो आई थिंक वो तुम्हारी मदर की भी हेल्प ज़रूर करेगा। तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है नांग की। नांग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है कि साई यहाँ पर शिन को परेशान करने के लिए आई हुई, तो इसी वजह से वो शिन को प्रोटेक्ट कर रही थी साई से। साई जाने से पहले शिन से कहती है कि मैंने जो कहा है एक बार वो ज़रूर कर लेना। जिस पर नांग पूछने लगती है कि साई ने ऐसा क्या कहा। तब यहाँ पर शिन बताने से मना कर देती है, नहीं कुछ खास बात नहीं है, बस ऐसे ही। जिस पर नांग कहती है, अगर साई ने कभी तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना, उसकी कंप्लेंट तो मैं अच्छे से कर दूंगी। साई पीछे से सारी बातें सुन लेती है। नांग यहाँ पर शिन को बताती है कि उसकी मॉम की कंडीशन पहले से बेटर है और बहुत जल्द वो शिन को विजिट करने के लिए स्कूल में आने वाली हैं। जिस पर शिन नांग को थैंक्स बोलती है, साथ ही उसके पेरेंट्स को भी। नांग शिन को टाइटली हग कर लेती है। साई भी वहीं पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी और उसे भी मालूम पड़ जाता है कि शिन की मॉम की कंडीशन अब पहले से बेटर है। लैन और मीना जब साई को देखते हैं तो उसे पूछने लगते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। साथ ही भी बताते हैं कि वो दोनों साई को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लैन और मीना के थ्रू यहाँ पर साई को मालूम पड़ जाता है कि वो दोनों अपने पियानो एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं। जिस पर साई उन दोनों को टीज करती हुई कहती है, फिक्र मत करो, इस एग्ज़ाम में तुम दोनों फेल हो जाओगे। साई के वहाँ से जाने के बाद लैन और मीना दोनों ही एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं एग्ज़ाम के लिए। आगे पियानो टीचर को दिखाया जाता है जो कि सारे बच्चों का एग्ज़ाम ले रही थी और यहाँ पर 1 बाय 1 सारे स्टूडेंट आ करके पियानो प्ले कर रहे थे। अचानक से टीचर को पता नहीं क्या हो जाता है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होने लगती है। शिन अपने एग्ज़ाम से पहले पियानो की प्रैक्टिस कर रही थी, जहाँ पर वो बहुत ही अच्छी तरीके से पियानो प्ले कर रही थी। तब वहाँ पर टीचर आती है और वो शिन को बहुत बुरा भला बोलती है कि वो एग्ज़ाम के बीच में सारे स्टूडेंट को इरिटेट कर रही है और टीचर को भी, और बिना ही किसी रीज़न के टीचर शिन पर हाथ भी उठा देती है और उसे थप्पड़ भी मार देती है। शिन पहले से ही अपने मॉम को लेकर के काफ़ी परेशान थी और स्ट्रेस में थी, और इस तरह टीचर का बिला वजह उसे मारना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। अगले सीन में सारे स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था कि टीचर ने बिना किसी रीज़न के शिन पे हाथ उठाया। जिस पर नांग प्रिंसिपल मैम को एक लेटर लिखती है कि यहाँ पर सारे बच्चों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो टीचर्स के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। वो प्रिंसिपल मैम को पियानो टीचर के खिलाफ कंप्लेन लिख के देती है और आगे सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि मोर्चे पे निकल पड़ती है कि अगर स्टूडेंट कोई भी मिस्टेक या गलती करता है तो उन्हें पनिशमेंट मिलती है ना, तो टीचर को भी यहाँ पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वही टीचर आती है, नांग को समझाती है, जो कि अक्सर नांग की हेल्प करती है। नांग यहाँ पर टीचर से कहती है कि इस बार वो गलत नहीं है। इस तरह टीचर को
शिन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, उन्होंने गलत किया तो उनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर यहाँ पर वो टीचर भी सारे स्टूडेंट के सपोर्ट में हो जाती है। यहाँ पर साई को दिखाया जाता है, साई भी शिन के ही सपोर्ट में थी और वो भी शिन के लिए लड़ रही थी। शिन को यहाँ पर जस्टिस दिलाने के लिए नांग और साई दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ताकि वो शिन को जस्टिस दिला सके। नेक्स्ट सीन में पियानो टीचर को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने आप को रूम में लॉक करके सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन सही टाइम पर सारी टीचरें आ जाती है और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाती है। यहाँ पर पियानो टीचर का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है जिसमें रोते हुए उन्होंने शिन से माफ़ी मांगी कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे दिखाया जाता है टीचर को एडमिट किया जाता है जहाँ पर सारी टीचरें प्रे करती हैं। आगे साई थिप से मिलने के लिए आती है जहाँ पर वो थिप को शिन के रिलेटेड सारी बातें बताती है कि शिन के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ और सारे स्टूडेंट शिन को जस्टिस दिलाना चाह रहे हैं, जिस पर थिप भी काफ़ी शॉक में था क्योंकि साई अक्सर नांग और शिन से चिढ़ती थी। जहाँ पर साई बताती है कि वो पहले की बात है, अब तो वो सब लोग फ्रेंड हो चुके हैं, इसी वजह से वो शिन के लिए कुछ करना चाहती है। इधर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। फाइनली पियानो मैम को होश आ चुका था जहाँ पर वो बहुत बुरी तरीके से रोती है इस वजह से कि मुझे जिंदा नहीं बचना चाहिए था, मुझे मर जाना चाहिए था, मैं अपने स्टूडेंट को कैसे हर्ट कर सकती हूँ। जहाँ प्रिंसिपल मैम और बाकी सारी टीचरें पियानो मैम को समझाती है कि वो इस तरह से स्ट्रेस ना ले, इस वक्त उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अभी तो वो मौत के मुंह से बाहर निकली हैं। इधर थिप को दिखाया जाता है जो मैडम के पास आता है और वो मैडम से शिन के रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में परमिशन मांग रहा था, जिस पर मैडम रेडी हो जाती है और वो थिप को परमिशन दे देती हैं। वैसे थिप ने शिन के रिलेटेड क्या परमिशन मांगी होगी, देखते हैं आगे की वीडियो में।